अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल AHT स्किल्स। एंड आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो मैथ की जो हेडर फाइल होती है, हम अगर सी प्रोग्रामिंग में मैथ के कोई भी इक्वेशन से फर्ज करें हम कोई ऐसा नंबर लिखते हैं जिसको हमें इसका रूट फाइंड करना है। ये तो मैथ की कैलकुलेशन हो गई। सो उसके लिए हम आज जो हेडर फाइल होगी वो मैथ की वो हम कैसे यूज़ करेंगे, और किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है, या चाहे पावर या बेस कोई टू नंबर्स देकर एक पावर और एक बेस उन दोनों को कैसे सॉल्व करना है। सो आज इन दो टॉपिक्स को हम इंशाल्लाह समझेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो अगर मैंने कोनियो फाइल दिए तो ये मैंने आपको पहले बता दिया कि ये गेट ch फंक्शन में अगर यूज़ करता हूँ, ये मैंने उसके लिए दिए। एंड stdio मैंने प्रिंट f या scanf फंक्शन में यूज़ करूँगा अगर, तो मैंने उनके लिए दिए। अगर मैं यहाँ पे पावर या इसका रूट का फंक्शन यूज़ करता हूँ तो इन दोनों में से कोई भी हेडर फाइल उसको रीड नहीं करेगी। अगर मैं यहाँ पे पावर फंक्शन या इसका रूट लिख भी देता हूँ तो वो एरर आएगी, वो आएगी कि ये जो पावर है वो इन दोनों में कहीं भी डिक्लेयर नहीं है। सो हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक और हेडर फाइल देनी होगी, वो मैं दे देता हूँ, ठीक है। और ये वो आ गई इंक्लूड मैथ एश हेडर फाइल। सो अगर आप मैथ कैलकुलेशन कोई भी ऐसी मैथ के जो क्वेश्चन है कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको कंपलसरी है कि उसकी पहले हेडर फाइल देनी होगी। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि y को मैंने इक्वल कर दिया है यहाँ पे पावर, आपको पावर POW सिर्फ ओनली ये लिखना है। एंड यहाँ ब्रैकेट्स में आपको फर्स्ट नंबर जो होगा वो आपको जो भी लिखेंगे जो भी वो आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड कर रहा है कि फर्स्ट नंबर जो आप लिखेंगे, फर्स्ट के मैंने 3 लिखा एंड कामा के बाद मैंने 2 लिखा, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो मेरा बेस हो जाएगा एंड 2 जो है वो मेरा पावर हो जाएगा। अब ये जो कैलकुलेट होकर y जो इन दोनों का आंसर मुझे मिला, ये कैलकुलेट हो जाएंगे और y जो मुझे आंसर मिलेगा इस y को मैं अब प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट कभी भी नहीं लिख सकते, अगर लिखेंगे भी तो एरर आ जाएगी। सो आपने किसी ऐसे प्रोग्राम को कैलकुलेट करवाया है तो उसको प्रिंट करवाने के लिए आपको उसके बाद ही प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करना होगा, ठीक है। तो मैं प्रिंट एफ फंक्शन यूज़ करता हूँ। सो मैंने यहाँ पे क्या किया कि मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ में पहले ये भी तो बताया है, क्योंकि ये जो होगा ना 2 नंबर्स, वो प्रोग्राम जब रन हो रहा होगा वहाँ पे कभी भी ये नहीं आएगी, ये जस्ट कैलकुलेशन है। और जो कैलकुलेशन होती है वो यहाँ रन टाइम पे कभी भी नहीं आती है, रन टाइम पे ओनली जो प्रिंट एफ फंक्शन के अंदर होता है वही आता है। तो मैंने क्या किया कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि मैंने प्रिंट एफ होकर आएगा कि 3 इज़ बेस एंड 2 इज़ पावर एंड द आंसर इज़। अब आंसर के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे तो ये क्या है y, मैंने इसको इंटीजर बोला है तो यहाँ पे मैं %d बोलूँगा, और %d बोला यहाँ पे मैंने एंड कामा लगा के मैं ये भी यहाँ पे बताऊँगा कि जो मैं इंटीजर यहाँ से ला रहा हूँ वो है d नहीं y, सॉरी, वो यहाँ पे जो मैं इंटीजर कौन सा भी यहाँ ऊपर से मांग रहा हूँ, यहाँ पे भी मैंने y लिख दिया है, यहाँ पे मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल y। सो मैं %d यहाँ पे लिखा है, मैंने लिख दिया। तो मुझे यहाँ पे लाजमी है प्रिंट एफ फंक्शन में ही जो भी मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ उसको मैंने उस प्रोग्राम को मुझे बताना होगा कि मैं किस चीज़ को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे रन करूँगा, पहले मुझे सेव करना होगा। सो आप देख सकते हैं कि 3 बेस था एंड 2 पावर था एंड उन दोनों का जो कैलकुलेट होकर वैल्यू आ गया वो हो गया 9, ठीक है। तो ये तो हमने जो 2 नंबर बेस एंड पावर दिए ये तो फिक्स थे प्रोग्राम में। तो अब हम ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे जो कि हमसे बेस भी इनपुट में ले एंड पावर भी हमसे इनपुट में ले, फिर उनको दोनों को कैलकुलेट करके हमें कोई भी सॉल्यूशन
हो तो वो न्यू सॉल्यूशन दे। तो अब आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इंटीजर में 2 वेरिएबल और भी देने होंगे, क्योंकि आप 2 नंबर यहाँ पे दे रहे हैं। एक आप बेस देंगे एंड दूसरा आप पावर देंगे। तो मैंने जैसे भी करके 2 वेरिएबल यहाँ पर और डिक्लेयर कर दिए। अब आपको क्या करना होगा कि ये यहाँ पे ऐसे ही लिखा हुआ चाहिए। पहले इस कैलकुलेशन के पहले आप क्या करेंगे, आप ये जो भी बेस है एंड पावर है वो आप प्रोग्राम को देंगे प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ फंक्शन को यूज़ करके, जो कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था। अगर आपको स्कैन एफ फंक्शन अच्छे से नहीं आ रहा है तो ऊपर में आई बटन में यहाँ पर लिंक दे दूँगा उसकी, आप पहले उसको जाकर देख सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ पर मैं प्रिंट एफ फंक्शन एंड स्कैन एफ फंक्शन को क्विकली लिख देता हूँ सारा एंड फिर मैं आपको बताता हूँ। सो यहाँ पर मुझसे जो प्रोग्राम पहले ही एक बात पूछेगा कि प्रिंट होकर जो चीज़ आएगी वो होगी इंटर योर बेस। इंटर बेस, मैं बेस कोई भी दूंगा, कोई भी अपनी चॉइस का नंबर दूंगा एंड उसके बाद मुझसे ये पावर पूछेगा। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर पावर। सो मैं पावर भी यहाँ पर दे दूंगा। सो इन वैल्यूज़ को प्रोग्राम क्या करेगा कि जब मैं बेस दूंगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, पावर भी यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। सो मैं इन दोनों नंबर्स को कभी भी यूज़ कर सकता हूँ। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो मैंने ये आपको बता दिया कि पावर फंक्शन में जो पहला कोई भी लेटर आप लिखते हैं वो हो जाता है बेस। सो आप चाहते हैं कि बेस में आपने कोई भी नंबर दिया है तो यहाँ पे आप बेस लिखते हैं। ठीक है, एंड आपने प्रोग्राम में एक नंबर दिया है पावर, सो उस पावर को भी यहाँ पे आप लिखते हैं। सो आप यहाँ पे बेसिकली क्या होगा कि जो भी आप बेस देंगे वो पहले चला जाएगा इस बेस में इसमें चला जाएगा जो भी आप नंबर देंगे एंड एक नंबर और देंगे जो होगा पावर, वो पावर भी इसमें स्टोर हो जाएगा। अब आपने क्या किया कि बेस को और पावर को यहाँ पर यूज़ कर दिया है। ठीक है, बेस को आपने जो फर्स्ट जो प्लेस होती है वो बेस की होती है एंड सेकंड प्लेस इस ब्रैकेट में होती है पावर की। सो फर्स्ट में आपने जो बेस दिया वो भी दे दिया है, सेकंड पावर दे दिया है। अब इन दोनों को कैलकुलेट कर जो न्यू रिजल्ट होगी वो हमारी होगी %d। पर जो मैं पावर दूंगा 2 और 3 तो नहीं होगा, तो यहाँ से मैं ये भी हटा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोग्राम को रन कराते हैं एंड यहाँ पर एक एरर आ गई है। कौन सी एरर है, ये कह रहा है कि पावर कैन नॉट बी यूज एज अ फंक्शन। अच्छा ठीक है, यहाँ पर एक एरर आई है। जैसे कल हमने बात की थी कि कुछ ऐसे भी वेरिएबल्स होते हैं जिनको हम यूज़ नहीं कर सकते, कोई ऐसे भी नेम होते हैं। तो ये मुझसे प्रोग्राम कह रहा है कि आप पावर को यहाँ पर वेरिएबल नहीं लिख सकते। तो मैं थोड़ी बहुत कोई भी चेंजिंग करता हूँ, मैं ई बी प्लस में ऐड करता हूँ। तो जहाँ पर मैंने वेरिएबल में ई लिखती है तो यहाँ पर भी मुझे कंपल्सरी है कि ई लिखनी होगी। तो अब हम प्रोग्राम को यूज़ कर देखेंगे कि हमारा प्रोग्राम कैसे चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसा करूँगा कि मैं चाहता हूँ कि जब मुझसे नंबर पूछे उसके बाद थोड़ी सी स्पेस होनी चाहिए। तो आपको प्रिंट फंक्शन में बेस के बाद थोड़ी एक लाइन की स्पेस देनी होगी। सो मैंने ये स्पेस दे दी। सो अब मुझसे अगर ये वैल्यू पूछेगा तो स्पेस होकर आएगी एंड ये रन करते हैं प्रोग्राम को। सो मुझसे पहला ये वैल्यू पूछ रहा है कि इंटर योर बेस, मैंने 5 बेस दे दिया एंड इंटर द पावर, मैंने पावर इसको 3 दे दिया। जैसे इंटर करूँगा तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर इज़ 125। ठीक है, तो ये बेसिक जो प्रोग्राम था, आप कोई भी बड़ा कितना भी नंबर रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पॉइंट में भी वैल्यू आए तो उसके लिए आपको यहाँ पर फ्लोट लिखना होगा, पर आई डोंट थिंक के फ्लोट यहाँ पर यूज़ आप करें, क्योंकि जो इसका रूट निकलता है वो तो कोई भी रियल नंबर का निकलता है एंड वो पॉइंट में वैल्यू। सो यहाँ पर मैंने प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल बना दिया है। एक ही वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया y एंड वो y का वैल्यू मैं यहाँ पर
अच्छा नहीं, वाई जो होगा वो हमारा आंसर होगा। सो इसका रूट फंक्शन भी बहुत ही सिंपल है एज कंपेयर अगर पावर के साथ किया जाए तो उसके जैसा ही है, क्योंकि हमें सिर्फ SQRT लिखना होता है एंड स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर ही कोई भी आप नंबर यहाँ पर अगर लिखते हैं तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने कोई भी नंबर दिया, अब प्रिंट होकर क्या आएगा, आंसर इस। अब मैं चाहता हूँ कि आंसर की जगह पे मैं चाहता हूँ कि %d। अब मैंने %d यहाँ पर लिखा है एंड उसको बताया कि जो y का वैल्यू जो भी आए वो यहाँ पर %d की जगह पे तुम प्रिंट कर देना, एंड उसको मैंने एड्रेस दे दिया है y का। सो प्रोग्राम को यूज़ करते हैं एंड ये आप बात ध्यान में रखते हैं कि पहले आप कैलकुलेशन जो भी आपकी हो रही है उसके बाद ही उस चीज़ को आप प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस प्रिंट फंक्शन को आप यहाँ पर लिखते हैं तो प्रोग्राम ठीक से नहीं चलेगा। तो जैसे ही हम प्रोग्राम को रन कराएंगे तो यहाँ पर हमें कामा लेनी होगी, सेमीकोलन। ठीक है, प्रोग्राम को जैसे ही हमने रन कराया तो 49 का जो स्क्वायर रूट था वो हमें 7 मिल चुका है। अब आपके लिए जो काम है ये करना है कि इस जगह पे कोई भी नंबर हमें प्रोग्राम में इनपुट दें। ठीक है, स्कैन फंक्शन यूज़ करके आप यहाँ पर कोई न्यू वेरिएबल दें, प्रिंट में ये लिखें कि इंटर नंबर एंड उसके बाद उस नंबर को यहाँ पर बुलाकर और उसको सॉल्व करवाएं। ये आप खुद करें एंड अगर प्रोग्राम हो जाता है तो मुझे कमेंट्स में बता दें, एंड कोई एरर आती है फिर भी मुझे बता दें तो आपकी मैं हेल्प कर सकूँगा इंशाल्लाह। तो अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, एंड आई थिंक कि अगली वीडियो में जल्दी हम इफ़ फंक्शन को भी, इफ़ एल्स फंक्शन को भी यूज़ करेंगे एंड उससे हम कैसे कैलकुलेट या कोई MCQ पेपर ऑनलाइन वाला कैसे बना सकते हैं। सो उसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग्स हैं। सो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड इंशाल्लाह जल्दी मुलाकात होगी दूसरे किसी वीडियो में।